दोसु सरकार का जन्म स्थान जिस जगह पर हम लोग बैठे हुए हैं, इसी जगह है। उन्होंने भक्ति भी किया तो इसी जगह किया। उन्होंने ज्ञान के माध्यम से अपने स्वर को साधा। ज्ञान का माध्यम क्या है? जिस प्राण से हमारा जीवन चल रहा है उसको साधना है। तो हमारा प्राण क्या है? तो श्वास ही प्राण है। हम श्वास को साधने का प्रयास करें। यह श्वास चलता है तो स्वर निकलता है। स्वर माने आवाज। इस श्वास की विधान को जो जीव समझता है उसका स्वर भी ठीक होता है, उसके स्वर में भी शक्ति होती है। शब्द एक ऐसा माध्यम है जो पूरे जीव को आकर्षित करने की क्षमता रखता है। यह शब्द में ज्ञान है, यह शब्द की शक्ति है। इस श्वास को साधने का प्रयास दोसु सरकार ने, जिनके भंडार के अवसर पर हम लोग आज एकत्र हुए हैं, जीवन भर साधने का प्रयास किया और इसमें सफलता भी मिला, वो भी बिना गुरु का। दोसु सरकार के कोई गुरु नहीं थे। जिस समय उन्होंने रूहानियत सफर शुरू की उस समय उनके कोई गुरु नहीं थे। उन्होंने बाद में जो है गुरु बनाए। पूर्व जन्म का संस्कार रहने के कारण उसके बाद का जो जन्म जीव लेता है तब वह संस्कार के साथ चला जाता है। और उस जन्म में नहीं गुरु रहने के बावजूद भी उसके अंदर जो पूर्व में किया हुआ संस्कार है उसका उदय हो जाता है। उदय हो जाने के कारण यही स्वर और यही श्वास उनका ज्ञान का भंडार हो जाता है। स्वरोदय ज्ञान के माध्यम से दोसु सरकार अपने जीवन को समर्पित कर दिया। सभी जीव में दो श्वासें चलते हैं, इंगला और पिंगला। ये दो श्वास सभी जीव में है। कोई ऐसा जीव नहीं है 84 लाख में जिसके पास नहीं है। लेकिन इसको साधने वाला जीव जो है सिर्फ मनुष्य शरीरधारी है जो साध सकता है इसको। इंगला और पिंगला, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी, ये दोनों नाड़ियों को साधने पर तीसरी नाड़ी का जो है क्रिया शुरुआत होती है जिसका नाम है ब्रह्म नाड़ी। जिस ब्रह्म से यह सारा संसार लोक लोकांतर जीवित है उस
उस ब्रह्म की पहचान होती है। जब तक ये दोनों नहीं सधता है तब तक उसको भी साधने की क्रिया हम सीख नहीं सकते हैं, उस सूत्र को नहीं जान सकते हैं। दोस्तों, सरकार कहीं भी जाना तो स्वर को देख करके जाना। हम लोग कहीं जाते हैं या शुभ काम करने के लिए जाते हैं तो पंडित जी से दिखलाते हैं पत्र कि शुभ है कि अशुभ है। लेकिन दोस्तों, सरकार कहीं किसी से कोई कार्य लेते नहीं थे, दिखलाते नहीं थे। परमात्मा ने जो चीज दिया है उसी से शुभ और अशुभ का कार्य वो देखते थे। हमारा जो स्वर चल रहा है, जिस काम को हम करने जा रहे हैं, सबसे पहला पग आगे वही होनी चाहिए। डी सरकार बराबर कहते थे, अपने प्रवचनों में यह बराबर निर्देश देते थे कि कहीं भी जाना है उस दिशा का यात्रा ठीक नहीं बन रहा, क्या करना चाहिए? आज जाना भी जरूरी है, क्या करना चाहिए? अगर ब्राह्मण के यहां जाइएगा तो कहेगा आज भर रुक जाना चाहिए, क्योंकि यात्रा ठीक नहीं बन रहा है। लेकिन डी सरकार कहा करते थे कि जाना अति जरूरी है, तो आज का काम अगर कल पर हम छोड़ देंगे तो हो सकता है कि राम नाम है बात की नहीं। तो आज का काम आज ही होनी चाहिए। करना क्या? तो कहीं जहां आप हैं वहां से स्वर को देख करके उस पैर को आगे निकाल दीजिए। जो अशुभ है का कारण बन रहा था उस शुभ का प्रतीक हो जाएगा। कोई भी काम हमने डी सरकार के बातों को अगर जीवन में कोई एक चीज धारण किया है तो वही चीज मैंने धारण किया है। केवल स्वर को देख करके हम सारे क्रिया को करते आए हैं। जब से होश आया है आध्यात्मिक, तब से अपने केवल स्वर को देख करके हम सारी क्रिया को करते हैं। उठते हैं तो स्वर, जाते हैं तो स्वर, खाते हैं तो स्वर, निकलते हैं तो स्वर। बिना स्वर का कोई कार्य संभव नहीं होता है। स्वर को देख करके ही कोई काम को हम करने का प्रयास करते हैं। जिस काम को आज तक मैंने किया है उसमें असफलता कभी हासिल नहीं हुआ, उसमें सफलता ही मिली है। इसको प्रैक्टिकल महापुरुषों का क्या है, किए हुए जो कर्म है, जिस कर्म के तहत उन्होंने अपने जीवन को कल्याण किया है, उस कर्म को प्रैक्टिकल के रूप में धारण कीजिए, करने का प्रयास कीजिए। देखिए सही है कि गलत। जब तक हम करेंगे नहीं तब तक इसका पता नहीं चल पाएगा। जैसे कोई जॉब करता है तो जॉब में क्या सुख है और अपना निज काम में क्या दुख है, ये करने वाला ही ना पहचान कर सकता है। जॉब है सरकारी धन, माने काम करेंगे तो देगी सरकार पैसा, और काम अपना माने निज काम है तो पैसा कोई देने वाला नहीं रहेगा, जो आवेगा वही पैसा देके चला जाएगा। बात है कि नहीं? यह स्वतंत्र और वो है वो किसी पर आधारित है, स्वाधारित है। तब जो भी आध्यात्मिक हम काम करेंगे स्वाधारित होनी चाहिए, पर आधारित नहीं।
दूसरे पर निर्भर नहीं। अगर हमने गुरु भी बनाया है तब गुरु हमारे लिए कुछ करेंगे नहीं, करना पड़ेगा स्वयं ही। जब तक हम करेंगे नहीं तब तक उनकी दया हम प्राप्त कर सकते नहीं है। तो करना हमको है, दया फरमाना उनका काम है। जब हम करेंगे तो निश्चित परिणाम मिलेगा ही, और हम करेंगे ही नहीं तो परिणाम हमसे दूर ही रहेगा। तो अध्यात्म यह शिक्षा देती है कि कोई भी काम को करो उसमें स्व आनी चाहिए। अगर स्व नहीं आती है तो हम आध्यात्मिक काम नहीं कर सकते। जो अपना है, हम ईश्वर कोटि जीव थे, ईश्वर हमसे क्या हो गए? दूर हो गए। ईश्वर कहते हैं कि मैं आपसे दूर नहीं हुआ हूं, मैं तो इतना नजदीक हूं जितना नजदीक आपके जितने लोग हैं वो भी नहीं है, जितना मैं नजदीक हूं। लेकिन हमारी दृष्टि इतनी दूर हो गई उनसे कि पास दिखते नहीं है। अब जब दिखेंगे ही नहीं तो उनसे मेरी वार्ता होगी? जब तक हम देखेंगे ही नहीं उनसे चर्चा होगी? नहीं होगी। तो यह देखने का जो क्रिया है यह स्वनिर्धारित है। जब तक उस स्व को नहीं हम पहचानते हैं तब तक यह सूत्र लागू नहीं हम कर सकते। तो स्व जागृत करना, अपने आप को पहचान करना, किसी और की पहचान करने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप की पहचान करना। अभी आते आते किसी ने प्रश्न किया कि सत्संगमा में की करे ले जाओ। दुकान बंद करके सत्संग में जा रहे हो, की मिल तो? हमने कहा कि आप खाते क्यों हैं? क्या जरूरत है खाने का? कोई है जरूरत खाने का? तो जीवन जीने के लिए, तो जीवन जीने के लिए भोजन आवश्यक है। उसी तरह से जो जीवन मिला है इसको जानने की भी अति आवश्यकता है कि जीवन मिला किस लिए, हम जीना क्यों चाहते हैं। अंतोत्कत्वा परिणाम मर जाना होता है, तो आप जीना क्यों चाहते हैं? आदि जीवन जीने के लिए हमको भोजन अति आवश्यक है। तो यह जीवन जो मिलते आ रहा है इसको जानने के लिए अति आवश्यक है। अगर हम इसको जानेंगे नहीं तो जीते तो सारी योनि 84 लाख आ रही है, आता है चला जाता है। लेकिन जो रुक जाता है माने फिर जाएगा नहीं, उस जीव का कल्याण हो जाता है। जो रुका नहीं, गौतम बुद्ध अंगुलीमाल के पीछे जो है चढ़ चुका, रुक जाओ। गौतम बुद्ध रुक गया, कहने मैं तो रुक गया, तुम कब रुकोगे? यह वाणी हम भी बोल रहे हैं, यह वाणी गौतम बुद्ध ने भी बोले होंगे, यह वाणी सभी लोग बोल सकते हैं, लेकिन इसमें ओज नहीं है। लेकिन उनके सारे वृत्ति को, सारे आवरणों को, सारे पापों को उन्होंने ये 2 शब्दों में जो है धो डाला। मैं तो रुक गया, तुम कब रुकोगे? इतना बोलना था कि अंगुलीमाल के सारे आवरण जो हृदय में
उसके आत्मा पर जमा हुआ था। लगता है कि जैसे हम लोग कर कपड़ा में मैल को जो है साबुन से धो डालते हैं, उसी तरह से लगता है कि शब्द रूपी साबुन से उसके गंदगी रूपी आवरण को क्या कर दिया, साफ कर दिया। यह महापुरुषों की ओज है, शक्ति है। दोस्तों, सरकार अपने सूत्रों को लागू करते थे, किसी और से प्राप्त करके नहीं, अपनी खोज करके। वो स्वयं खोज किए। ईश्वर का इतना विधान बड़ा है कि अगर इसको हम समझना शुरू करेंगे तो इस जीवन का कल्याण हो जाएगा। अगर स्वर न चले तो जीव भोजन करने के बावजूद भी जिंदा रहेगा। स्वर न चले क्या होगा? हम सारे भोजन करते हैं, ईश्वर अपने अधीन है, ये पराधीन है। तुलसीदास जी कहते हैं, पराधीन सुख सपने उनाई। जो पराधीन है उसको जीवन में कभी सुख नहीं मिल सकता। तब जिसके जीवन में सुख नहीं मिल सकता है उसको अपने अधीन कर लो। जो स्वर अभी काल के अधीन आ जाए उसको अपने अधीन कर। अध्यात्म के सारे सोपान हाथ लग जाएंगे। ये सारे भंडार जो महापुरुष का भंडार है, शब्दों का भंडार, शक्ति का भंडार, सौंदर्य का भंडार, ये सारे जो भंडार हैं तुम्हारे हाथ में आ जाएंगे। स्वामी विवेकानंद को थोड़ी सी हाथ लगा, उन्होंने कहा यह 6 इंची की जो खोपड़ी है, अछोर पुस्तकालय का क्या है, भंडार है। अछोर पुस्तकालय, न जिसका ओर है न जिसका छोर है, न जिसका आदि है न जिसका अंत है। अछोर पुस्तकालय का भंडार है। पुस्तक में क्या रहता है? ज्ञान का सूत्र लिखा हुआ रहता है। तो ये ज्ञान का भंडार है। इसको जितना इससे निकालोगे उतना ही क्या है, दिन दिन बढ़त समायो पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। ये जितना इससे हम खोज करेंगे उतना क्या है, बढ़ोतरी होते चले जाएगी। यह धन जो सांसारिक है उसे चोर आज न कल हमको लूट सकता है, लेकिन यह जो धन है ये कभी कोई लूट सकता नहीं। हम जितना भी धन कमाते हैं इस धन पर हमारा अधिकार क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। आज हमने कमाया, कल बेटा का हो जाएगा, कल बेटा का था पोता का हो जाएगा। होता है कि नहीं? माने आपका अपना कुछ रहता नहीं है। इतनी मेहनत करते हैं, अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं, वो भी अपना होता नहीं है। तब जो अपना होता है उसको हम क्यों नहीं कर रहे? ये किसी देवी देवता की पूजा नहीं है अध्यात्म। ये अपनी जानकारी प्राप्त करना यह आध्यात्मिक सोपान। हम सोच लेते हैं कि यह देवी देवता की पूजा है, हम सोच लेते हैं यह सत्संग में ईश्वर की पूजा है। अरे किसी की पूजा नहीं है, तुम अपनी पूजा करो। पूजा का मतलब होता है अपना नगर चलने की तैयारी करो, क्योंकि अभी दूसरे के नगरी में, तब दूसरे की नगरी में कितना दिन रहने देगा? अरे जब तक हम किराया देते रहेंगे तब तक तो रहने देगा, और नहीं तो किराया देने के बावजूद भी क्या होगा, निकाल करके बाहर कर देगा। अब रहने की नहीं, अब हम रहेंगे इस नगर में।
अब तुमको रहने की जरूरत नहीं है। जखनी चाहता है जखनी निकाल करके बाहर कर देता है। इसलिए अपना ज्ञान, सर्वोदय ज्ञान, दोस्तों सरकार के भंडार के दिन, भंडार के अवसर पर यह निर्णय हम लोग के लेनी चाहिए, संकल्प लेनी चाहिए कि उनका जीवन जैसा था, उनके किए हुए कर्मों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास, तब उनके यह जो अवसर पर हम लोग एकत्र हुए हैं तब लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और नहीं तो क्या है, एक मनोरंजन हो जाता है, आना और जाना। अध्यात्म कभी जीवन का मनोरंजन नहीं हो सकता है। संसार जितना सुखमय दिखता है उससे विशेष दुखमय, वो ज्यादा दुख देता है। लेकिन हम संसार की ओर ही पूरी तरह से अपने जीवन को अग्रसर बना लिए हैं। हमें भी जीवन में दुख मिलता है। तुलसी बाबा कहते हैं, गोचर जहां लगमन जाई, सो सब माया जानो भाई। माया के मतलब है छाया है। जैसे आप देखिए कि सूर्य का प्रकाश है जो पूर्व दिशा की ओर अभी सूर्य विराजमान है, हम सामने खड़ी होंगे तो मेरी छाया किधर होगी? पश्चिम होगा, ठीक है, पश्चिम की ओर। अब छाया को कोई पकड़ना चाहा, पकड़ा जाएगा? तो जब पकड़ाएगा, माया जो है वो छाया के जैसा है, वो पकड़ा नहीं सकता है। हम उसी को पकड़ने के लिए जीवन समर्पित कर रहे हैं। बताइए, हम उसी को पकड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसी में लगे हुए हैं, अपने जीवन को दांव पर लगा दिए हैं। लेकिन कभी वो छाया किसी से पकड़ाया आज तक नहीं है। जब ये अपनी ही छाया आपसे नहीं पकड़ा सकता है, तो बताइए इस संसार का जितना भी सौंदर्य है या श्रृंगार है, जिसको आप संभाल करके आते हैं और जाते हैं, ये कितना दिन रह सकता है? इसी जीवन में यह श्रृंगार या सौंदर्य जो सुंदर दिखता है सब खत्म हो जाता है इसी जीवन में। बुढ़ापा का समय आता है, कैसी स्थिति हो जाती है? तन पर वस्त्र है कि नहीं इसका भी ज्ञान नहीं रहता। इस सुंदरता का हम सोपान मानते हैं, उसी जिसमें हम सौंदर्य को साधने का प्रयास करते हैं, वह भी काम करता नहीं। पांचों ज्ञानेंद्रियां आंख से दिखता नहीं है। जब बुढ़ापा आ जाता है तो क्या होता है? आंख से दिखता नहीं है, कान से आवाज सुनता नहीं है, नाक भी गंध और दुर्गंध लेना सब खत्म हो जाता है, लगता है कि कोई गंदे नहीं। जिह्वा भी रस लेना क्या करता है? धीरे धीरे बंद कर देता है। त्वचा का जो स्पर्श है, स्पर्श का जो ज्ञान है, ये भी तो रह जाता है, लेकिन ये भी ज्ञान समाप्त हो जाती है। तो जवानी में हम सब काम करने में जो है बिल्कुल फिट हैं, लेकिन जब यही बुढ़ापा का समय आ जाता है तो ये जवानी का रंग जो है जितना एकदम बिल्कुल तरोताजा लगता है, इस सारा जवानी का रंग बुढ़ापे में क्या करता है? समय उतार करके दिखा देता है। देखो, अगर इसी जवानी में उस बुढ़ापे के सुंदरता को अगर हम देख लेते तो यह बुढ़ापे की जो दुख है शायद हमें महसूस नहीं होता। क्यों? कि हमने जवानी में इसको देख लिया है। इसी तरह से मौत
जब आती है तो क्या होता है? हम रोते हैं, हम कलपते हैं, हम तड़पते हैं। लेकिन मौत जब आता है तो वह किसी को बकसता नहीं है। उस समय नहीं देखेगा कि शुभ का काम हो रहा है कि अशुभ का काम हो रहा है। वो तो सीधे कहेगा कि तुम्हारा समय खत्म, अब तुमको चलना ही है। तो उस समय सारा हमारा सूत्र जो है बिगड़ जाता है, सारी अकल समाप्त हो जाती है, सारी बुद्धि नष्ट हो जाती है उस समय। राधा स्वामी जी अपनी बातों में, अपनी पाठ में आज जो है पढ़ रहे थे, सुन रहे थे आप। क्या है? जोड़ो री कोई सूरत नाम से। किससे जोड़ना है अपने सूरत को? तो नाम से जोड़ना है। कौन नाम से? प्रश्न उठता है, कौन नाम से जोड़े? यहां सूरत को जोड़ने का है। हम जोड़ते हैं कोची को, कोची को जोड़ते हैं। अरे मन को जोड़ते हैं। अभी सूरत क्या है तो जानते ही नहीं है, तो जोड़ रहे हैं कोची को, मन को। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि जोड़ो रोज कोई सूरत नाम से। सूरत को जोड़ना है, ना कि मन को जोड़ना है। जब ये हम जोड़ने का प्रयास करते हैं तो स्वामी जी महाराज कहते हैं क्या, यह तन धन कुछ काम ना आवे, पड़े लड़ाई जाम से। हमारा जो लड़ाई होगी वो जमराज से होगा, काल से होगा, ना कि किसी संसार में रहने वाले जीव और प्राणी से होगा। हमको जो लड़ाई है वह काल से होगा। क्या है? काल का जो काल का जो काम है वो अपना विकराल रूप धारण करके आएगा। हमको सावधानी बरतना है। वो काल हमको गरसे नहीं, ऐसा काम कर लेना है जो आ करके भी चला जाए। लुकमान ने सोचा था कि काल को भी धोखा दे, लेकिन लुकमान ने जो सोचा था काल को धोखा दे दिया, लेकिन कई बार काल को धोखा देगा? एक बार देगा, दो बार देगा, तीसरा बार में तो उसका हाथ चढ़ ही जाओगे। अपने जैसा लुकमान बना लिया। कहिए, काल आया तो देखता क्या है कि हम तो एक लुकमान को लेने आए हैं, यहाँ तो कई एक लुकमान है, किसको लेना है? फिर गया दरबार में हाजिरी देने कि महाराज आप कहते हैं लुकमान को लिया, वो उसका समय पूरा हो गया है। तो लुकमान वहां एगो रहे थे ना, वहां कई एक लुकमान है, कैसे लाओगे उसको? तो कहीं एक के लुकमान होता है, कई लुकमान नहीं होता है। जितना लुकमान तुम देख रहे हो उसमें ये वो सही होगा, बाकी सब झूठा होगा। तो कहीं पहचान कैसे करेंगे? तो सूत्र उन्होंने बताया, उस सूत्र को लेकर के यहाँ काल जो आया, उसके बाद कहता है कि मूर्तिकार ने मूर्ति तो बहुत फ्रेश बनाया, ऐसा बनाया कि जीवित मूर्ति है, मरण मूर्ति कोई नजर ही आता नहीं है। और जब मरण मूर्ति नहीं नजर आता है, जीवित मूर्ति है। लेकिन जब लेकिन कहा जाता है, लेकिन और परंतु जहां लगता है उसी का राम नाम सत्य हो जाता है। अब लेकिन जैसे ही शब्द सुना, कहा क्या लेकिन? तो कहीं यही लेकिन था जो सब लुकमान बोल रहा था? नहीं, एक के लुकमान है, हजार को लुकमान। तो कहीं चलो तुम्हारा समय हो गया, तो हम किसको धोखा कितना दिन देंगे? यह संसार का धन प्राप्त करने के लिए न जाने कितने लोगों को हम धोखा देते हैं। यहाँ तो लोग को धोखा दे दीजिएगा, लेकिन काल जब विकराल रूप धारण करके आवेगा, उसको क्या कीजिएगा?
यहाँ तो आप अरबपति हैं, खरबपति हैं, धनपति हैं, सब चीज हैं, लेकिन जब कॉल आवेगा अनिल अंबानी रहे, चाहे मुकेश अंबानी रहे, चाहे मोदी जी रहे, चाहे नड्डा जी रहे, कोई जी रहे, वहां मंत्री और सर्दारी और प्रधानमंत्री और आप धनाढ़ व्यक्ति हैं, ये कोई काम आने वाला नहीं है। उस समय सारा ज्ञान खत्म हो जाएगा। आप सुने होंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी जो है विक्षिप्त अवस्था में रह गए, कितने दिन? 2 साल। क्यों? क्षिप्त और विक्षिप्त और विक्षिप्त अवस्था का ज्ञान हमें नहीं है, नहीं रहने के कारण हमारी अवस्था आ गई। अब जब अवस्था आ जाती है तो उस समय आप कुछ कर सकते नहीं, चाहे दवा खाइए चाहे दारू पीजिए, वहां कोई काम आने वाला नहीं है। तो जब यह अवस्था जीव के जीवन से गुजरना शुरू हो जाता है, तब उसको बुद्धि जो है काम करने लगता है। क्या काम करने लगता है? भले हम थोड़ा सा इस चीज के बारे में जान लिए होते तो ऐसी अवस्था आती नहीं। तो अवस्था तो आना ही है, चाहे जिस समय आ जाए वो तो आना ही आना है। चाहे बुढ़ापे के समय में आ जाए, चाहे जवानी के समय में आ जाए, और चाहे बचपने में आ जाए। काल किस समय किसको गरस लेगा वो देखता है। बुढ़ापा, जवानी और विधता कोई उम्र नहीं देखता है, वो सीधे चला आता है, कहता तुम्हारा समय पूरा हो गया है, चलो। उस समय जीव किंग कर्तव्य विमुख हो जाता है, कुछ नहीं कर सकता। संत लोग इसी चीज को कहते हैं, जब तक होश है बेहोश होकर के मत जियो।